हेलो दोस्तों, स्वागत है वाइज बुक रीडर पर। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने दुनिया को बिजली की ताकत दी, लेकिन खुद की जिंदगी में अंधेरा ही पाया। वो था निकोला टेस्ला। वो वैज्ञानिक जो अपने वक्त से सैकड़ों साल आगे था। एक ऐसा जीनियस जिसने 300 से ज्यादा इन्वेंशन किए, लेकिन मरा अकेला, भूखा और भुला दिया गया। आज की इस कहानी में आप जानेंगे क्यों टेस्ला की ब्रिलियंस उन्हें बचा नहीं सकी, कैसे एडिसन से उनकी जंग ने दुनिया का भविष्य बदल दिया और क्यों आखिर में एक कबूतर ही उनका साथी बना। 10 जुलाई 1856 आधी रात का वक्त था। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और उसी वक्त क्रोएशिया के एक छोटे से गांव स्मिलजान में एक बच्चे का जन्म हुआ। दाई ने डरते हुए कहा, "ये बच्चा अंधेरे का निशान है।" लेकिन मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "नहीं, ये बच्चा अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैलाएगा।" और वो बच्चा था निकोला टेस्ला। बचपन से ही उसकी कल्पना असाधारण थी। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो मशीनों से खेलते थे। नहीं, असली मशीनों से नहीं, अपने दिमाग की मशीनों से। वो किसी भी चीज को अपने दिमाग में बनाते, बिना एक भी स्केच बनाए, न कागज न पेंसिल, सिर्फ दिमाग की स्क्रीन पर पूरा प्रयोग चलता था। लेकिन जिंदगी हर जीनियस को एक गहरी चोट देती है, जो उसे हमेशा के लिए बदल देती है। जब टेस्ला 5 साल के थे, उनके बड़े भाई डेन घोड़े से गिरकर मर गए। यह हादसा टेस्ला की आत्मा पर हमेशा के लिए छप गया। वो शांत हो गए, अकेले रहने लगे। लोग कहते हैं उसी दिन से टेस्ला की आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी, मानो वो दुनिया से नहीं, किसी और दुनिया से सोचते हों। टेस्ला के पास थी एक फोटोग्राफिक मेमोरी। वो किसी भी किताब के पन्ने को बस एक बार देखकर याद कर लेते थे, शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति। और सबसे अनोखी बात, उनका दिमाग एक चलती हुई मशीन जैसा था। वो अपनी कल्पना में किसी भी जटिल मशीन का 3D मॉडल बना सकते थे। सब कुछ उनके मस्तिष्क की स्क्रीन पर बिल्कुल असली जैसा चलता था, जैसे कोई मूवी प्रोजेक्टर हो जो सिर्फ उनके लिए चल रहा हो। शायद भाई के उसी दर्द और कल्पना के संगम ने टेस्ला को वो इंसान बनाया जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को बिजली के तारों से जोड़ देगा। एक ऐसा इंसान जो अंधेरे में पैदा हुआ था, लेकिन पूरी जिंदगी रोशनी के लिए लड़ता रहा। निकोलस टेस्ला के पिता एक चर्च के पादरी थे। उनका सपना था कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह पादरी बने। उनकी मां क्राफ्ट टूल्स और मैकेनिकल अप्लायंसेस बनाना जानती थीं। उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज एंड मेमोराइजिंग पावर कमाल की थी। टेस्ला को भी ये एबिलिटीज अपनी मां से विरासत में मिली थी। टेस्ला हमेशा कहा करते थे, "जो कुछ भी मैं हूं, वो अपनी मां की वजह से हूं।" उन्हें यकीन था कि आविष्कार करने का वरदान उन्हें अपनी मां से ही मिला है। स्कूल के दिनों में ही टेस्ला अपने शिक्षकों को चौंका देते थे। वो जटिल मैथ्स के सवाल दिमाग में ही हल कर देते। टीचर सोचते, "ये चीटिंग कर रहा है," लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बच्चा खुद भविष्य सोच रहा था। फिर एक दिन किस्मत ने एक भयानक मोड़ लिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में टेस्ला को भयंकर बीमारी हैजा यानी कॉलेरा हो गया। दिन बीतते गए और मौत उसके करीब आती गई। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। वो बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, बेबस। उसके पिता, जो हमेशा चाहते थे कि बेटा पादरी बने, अब टूट चुके थे। उन्होंने टेस्ला से कहा, "बेटा, बस तू ठीक हो जा। मैं तुझे कभी पादरी बनने के लिए नहीं कहूंगा। मैं वादा करता हूं, अगर तू जिंदा बचा तो तुझे यूरोप के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल में भेजूंगा।" शायद उसी वादे ने टेस्ला के अंदर एक नया जीवन भर दिया। धीरे धीरे जैसे कोई करिश्मा हुआ, वो ठीक होने लगा। उसी दिन टेस्ला ने तय कर लिया था, वो अपने पिता का सपना नहीं, अपनी किस्मत का सपना पूरा करेगा। अब उसका मकसद साफ था, वो इंजीनियर बनेगा। कुछ महीनों बाद टेस्ला ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर पहुंचा, जहां था पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, यूरोप के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग स्कूलों में से एक। वहां टेस्ला ने दिन रात मेहनत की, क्लास में सबसे आगे, हर प्रोफेसर का पसंदीदा छात्र। यहीं पर पहली बार उनका सामना डायरेक्ट करंट यानी डीसी मोटर से हुआ। उन्होंने देखा कि मोटर के घूमने वाले हिस्सों में चिंगारियां निकल रही हैं। उनके प्रोफेसर ने बताया कि यह सामान्य है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन टेस्ला का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने प्रोफेसर को चुनौती दी कि वो एक ऐसी मोटर बना सकते हैं जिसमें ये चिंगारियां न निकलें। उस दिन क्लास में सब उन पर हंसे थे। सवाल उनके दिमाग में घर कर गया।
वो दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी खोज की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जो बिजली की दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। वो खोज थी ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मोटर को घूमने के लिए किसी भी तरह के स्पार्क या ब्रश की जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय के विज्ञान से बहुत आगे था, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उनकी लगन और मेहनत के बावजूद उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना हुआ। उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही त्यागना हुआ। उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनका दिमाग हमेशा उस बिना चिंगारी वाली मोटर की खोज में लगा रहा। वो बुडापेस्ट चले गए और वहां एक टेलीग्राफ कंपनी में काम करने लगे। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक पार्क में टहल रहे थे और सूर्यास्त को देख रहे थे। अचानक उनके दिमाग में जैसे बिजली कौन थी। उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी से एक डायग्राम बनाया और अपने दोस्त को दिखाया। वो डायग्राम था दुनिया की पहली इंडक्शन मोटर का। वो मोटर जो एसी पर चलती थी। टेस्ला को अपना रास्ता मिल चुका था। उन्हें पता था कि ये खोज दुनिया को परिवर्तित कर सकती है। उन्हें एक ऐसे मौके की तलाश थी, एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनके इस सपने को समझे और उसे हकीकत में बदलने में उनकी मदद करे। और ये तलाश उन्हें 7 समंदर पार अमेरिका ले जाने वाली थी। 1884। जेब में सिर्फ 4 सेंट और एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर निकोला टेस्ला अमेरिका निकले। रास्ते में उनका सामान चोरी हो गया, उनका टिकट खो गया और उन्हें जहाज पर मजदूरी तक करनी हुई। अमेरिका में उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के सबसे बड़े नाम से, थॉमस एल्वा एडिसन से। दोनों शुरुआत में एक दूसरे के टैलेंट से बहुत प्रभावित हुए। एडिसन डायरेक्ट करंट पर विश्वास करते थे, वहीं टेस्ला कहते थे एसी ही भविष्य है। एडिसन टेस्ला के सामने $50,000 का ऑफर रखते हुए उन्हें एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टास्क सौंपा। यह काम था डीसी जनरेशन प्लांट्स में इंप्रूवमेंट्स का। एडिसन का कहना था कि अगर टेस्ला इसमें सफल हुए तो वो इनाम के तौर पर उन्हें $50,000 देंगे। एडिसन इस गुमान में थे कि टेस्ला इस टास्क को नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब कुछ ही महीने के अंदर टेस्ला ने इस काम को हकीकत में बदल डाला। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद जब वो रिजल्ट्स लेकर एडिसन के पास पहुंचे तो उन्होंने ये कहकर उन्हें पैसे देने से मना कर दिया कि वो तो बस एक अमेरिकन जोक मार रहे थे। इस धोखे और निराशा से अफेक्टेड टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को टाटा कर दिया। लेकिन यहीं से दोनों के बीच असली राइवलरी की शुरुआत हो गई, बल्कि यहीं से एसी डीसी वॉर ऑफ करंट की शुरुआत हुई। एडिसन ने एसी करंट के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लोगों को डराने के लिए उन्होंने जानवरों, कुत्तों, घोड़ों, यहां तक कि एक हाथी को एसी करंट से मरवाया। उन्होंने कहा, देखो ये एसी कितना खतरनाक है। लेकिन टेस्ला नहीं रुके। उन्होंने एक निवेशक वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर एसी करंट को दुनिया तक पहुंचाया। और जब नायग्रा फॉल्स पावर प्लांट से पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस बिजली चली, पूरी दुनिया ने मान लिया जीत टेस्ला की हुई। वो दिन इतिहास में दर्ज हुआ, क्योंकि उसी दिन मानव सभ्यता ने मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी को अपनाया। लेकिन सफलता के बीच भी टेस्ला को पैसे की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी उस करोड़ों डॉलर की कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया। अपने दोस्त वेस्टिंगहाउस का कर्ज चुकाने के लिए और अपने सपने को बचाने के लिए अरबों डॉलर की रॉयल्टी को एक झटके में त्याग दिया। लेकिन अब वो अपने दूसरे अहम सपनों पर काम करने के लिए आजाद थे। अब टेस्ला का सपना था एक ऐसी दुनिया जहां बिजली वायरलेस होगी। टेस्ला ने दिखाया कि वो बिना किसी तार के अपने हाथ में थामे हुए बल्ब को जला सकते हैं। ये वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर का पहला सफल प्रदर्शन था। सोचिए, आज जो वायरलेस चार्जिंग हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव टेस्ला ने 100 साल पहले रख दी थी। इसके बाद उन्होंने रिमोट कंट्रोल वाली नाव बनाई। 1898 में न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जब उन्होंने इसे चलाया, लोग दंग रह गए। किसी को लगा ये जादू है, लेकिन सच ये था, टेस्ला रेडियो तरंगों से नाव चला रहे थे। उन्होंने रेडियो के कई पेटेंट दर्ज कराए, लेकिन बाद में मार्कोनी ने उन्हीं के सिद्धांतों से रेडियो बनाया और श्रेय मार्कोनी को मिल गया। सालों बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रेडियो के असली आविष्कारक निकोला टेस्ला ही थे, पर तब तक दुनिया उन्हें भूल चुकी थी। उन्होंने रोबोटिक्स, रेडार टेक्नोलॉजी, एक्सरे, क्रायोजेनिक पर सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जो भूकंप ला सकती थी। उन्होंने एक ऐसे हथियार के बारे में भी सोचा था जिसे वो डेथ रे करते थे, जो हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकता था। उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर का निर्माण शुरू किया, 187 फीट ऊंचा, जिसके ऊपर एक विशाल गुंबद था।
उनकी सोच थी पृथ्वी के आयनोस्फीयर से ऊर्जा लेकर बिना तारों के हर जगह बिजली पहुंचाई जाए। मतलब हर गांव, हर शहर, हर घर में बिजली हवा और पानी की तरह मुफ्त। इस महान प्रोजेक्ट के लिए टेस्ला को निवेशक जेपी मॉर्गन ने फंड दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि टेस्ला का लक्ष्य मुफ्त ऊर्जा देना है, तो उन्होंने कहा, जहां मुनाफा नहीं वहां निवेश क्यों। मॉर्गन ने पैसे रोक दिए और अपने प्रभाव से बाकी निवेशकों को भी दूर कर दिया। धीरे धीरे टेस्ला का सपना ध्वस्त होने लगा। उनकी आंखों के सामने वो टावर जो दुनिया को रोशनी देने वाला था, वीरान खड़ा रह गया। लेकिन जो दुनिया रोशनी खर्च कर रही थी, उसका इंजीनियर खुद अंधेरे और तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा था। साल था 1930, जगह न्यूयॉर्क का होटल न्यूयॉर्कर। अब टेस्ला बूढ़े हो चुके थे, पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन उनकी आदत वही थी, हर शाम पास के पार्क में जाना और कबूतरों को दाना खिलाना। वहीं एक दिन उन्होंने एक सफेद कबूतर मिला। धीरे धीरे वो कबूतर हर दिन टेस्ला के पास आने लगा। टेस्ला उससे बातें करते, उसे दाना खिलाते। वो सफेद कबूतर बहुत बीमार हो गया। टेस्ला ने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे कोई अपने बच्चे की करता है। वो कबूतर एक दिन मर गया और टेस्ला टूट गए। उसके बाद टेस्ला ने कोई नया प्रयोग नहीं किया। वे होटल के कमरे में अकेले रहते। 7 जनवरी 1943, न्यूयॉर्कर होटल, कमरा नंबर 3327। 86 साल के निकोला टेस्ला शांत पड़े थे। वही इंसान जिसने दुनिया को बिजली दी, अब खुद अंधेरे में खो गया था। टेस्ला की मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद जब होटल की नौकरानी ने दरवाजा खोला, वहां डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटका था, जैसे टेस्ला दुनिया से कह रहे हों, अब मुझे मत जगाना। जिस वैज्ञानिक ने लाखों घरों में रोशनी पहुंचाई, उसका अंत हुआ अकेलेपन और गुमनामी में। अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर छपी, एक सनकी वैज्ञानिक की मौत। लेकिन कुछ लोग जानते थे, दुनिया ने अपना सबसे बड़ा हीरा खो दिया है। उनके अंतिम संस्कार में 2000 लोग आए, नोबेल विजेता, वैज्ञानिक और न्यूयॉर्क के मेयर तक। मौत के बाद मिला वो सम्मान जो जिंदगी भर उनसे छिनता रहा। टेस्ला ने 300 से ज्यादा पेटेंट दिए। निकोला टेस्ला की मौत के बाद उनके कमरे को FBI ने सील कर दिया। उनके हजारों नोट्स, डिजाइन और प्रयोगों को टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया गया। सरकार का कहना था टेस्ला डेथ रे जैसे खतरनाक हथियार पर काम कर रहे थे। लेकिन असली सवाल यह था कि उनके सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों के पन्ने गायब क्यों हुए। कहा जाता है उन्होंने एक ऐसी तकनीक खोजी थी जो पृथ्वी से असीमित ऊर्जा निकाल सकती थी, जिससे हर घर, हर वाहन बिना तेल या तारों के चल सकता था। अगर यह सच होता तो शायद आज ऊर्जा कंपनियों और तेल के साम्राज्य का अंत हो जाता। टेस्ला ने एक भूकंप मशीन बनाने का भी दावा किया, एक छोटा ऑसिलेटर जो किसी वस्तु की तरंगों से तालमेल बनाकर उसे हिला सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग मशीनें, यहां तक कि दूसरी दुनियाओं से सिग्नल पकड़ने जैसे प्रयोग भी किए। पर इन सब के बीच उनकी फाइलें गायब हो गईं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें दफना दिया हो। प्रेरणादायक अंत। कहते हैं इतिहास कभी जीनियस को उसके वक्त में नहीं समझता, लेकिन आज हर बिजली की चमक, हर वायरलेस सिग्नल टेस्ला के नाम की गूंज लिए हुए है। वो भले चले गए हों, पर उनका सपना आज भी हमारे हर मोबाइल, हर मोटर, हर रोशनी में जिंदा है। शायद यही एक सच्चे आविष्कारक की पहचान है। टेस्ला सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक तरंग है जो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी।